Hello my dear students, welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you Computer of class 8th. I will be teaching chapter number 3 today and the name of the chapter is Computer Viruses. जब वायरस का नाम आता है तो the whole world is affected by a virus that is named as coronavirus, right? बट हमें उस वायरस के बारे में नहीं पढ़ना, हमें जब नाम से क्लियर है वी हैव टू स्टडी अबाउट कंप्यूटर वायरसेस. तो जिस तरह पर आप रिलेट कर सकते हो उस वायरस से और कंप्यूटर वायरस को आप रिलेट कर सकते हो. कैसे? क्योंकि जब देखो वायरस क्या करता है, किसी भी अदर मीन्स से हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है. सेम कंप्यूटर वायरस भी करता है, किसी एक कंप्यूटर की कोई फाइल कोई प्रोग्राम के थ्रू वो एंटर कर जाएगा आपके कंप्यूटर के सिस्टम में और फिर वो उस सिस्टम को इफेक्ट करेगा. ठीक, तो क्या क्या कर सकता है वायरस? इट कैन इन्फेक्ट योर फाइल्स, योर डेटा. ठीक, बट ऐसा होता है कि वो हर चीज पर नहीं, मतलब इसकी जो वायरस की कुछ ना कुछ ऐसी लिमिट्स भी होती हैं कि उसके आगे ये वर्क नहीं कर सकता. मतलब जैसे कि सीडी रोम है, सीडी रोम पर ये मतलब इफेक्ट नहीं कर पाता है और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर पर इफेक्ट करता है, कभी भी हार्डवेयर पर इफेक्ट नहीं करता. सपोज आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है कहीं से, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका मॉनिटर खराब कर देगा या आपका माउस खराब कर देगा या आपका कीबोर्ड खराब कर देगा. ऐसा नहीं होता है, वो अटैक करता है सॉफ्टवेयर पे. नेक्स्ट इज हैकर्स एंड क्रैकर्स. हैकर्स क्या होते हैं? क्योंकि उनको क्या होता है, उनको कोडिंग की लैंग्वेज की नॉलेज होती है, तो उनका मेन काम होता है कि हम कुछ कोड करें, किसी और के सिस्टम को हम किसी तरह से डिकोड करके उसमें एंटर कर जाएं. ठीक, तो हैकर्स का हमेशा का पर्पस ये नहीं होता है कि हम कुछ ना कुछ गलत करें या उसकी इंफॉर्मेशन को स्टील करें. ठीक, हैकिंग हमेशा गलत नहीं होती है, हैकिंग एथिकल भी हो सकती है जिसका नाम होता है एथिकल हैकिंग. बट क्रैकिंग जो होती है वो हमेशा खराब सेंस में की जाती है, मतलब स्टील करने के लिए या अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए हमेशा क्रैकिंग की जाती है, जिसमें क्रैकर्स जो होते हैं वो जो डेटा है डेटा को स्टील कर लेते हैं, वो किसी भी तरह से उनको उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं, तो इस वजह से उसको कहते हैं क्रैकिंग. ठीक, नेक्स्ट इज वायरस किस तरह से स्प्रेड करते हैं. तो जब भी कभी अगर किसी आपने इन्फेक्टेड पेन ड्राइव से आपने सपोज ले लिया, उसको अटैच कर लिया आपने उसमें यूएसबी केबल में, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफर हो जाए किसी सपोज आप ऐसी किसी वेबसाइट पर चले गए तो वहां से अननोन कोई वेबसाइट से पे चले गए तो वहां से वायरस आ सकते हैं. इस तरह से वायरस स्प्रेड होते रहते हैं और कंप्यूटर टू कंप्यूटर पास ऑन होते रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस होते हैं, लाइक बूट वायरस है, लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं. ये इनकी डिटेलिंग आपकी बुक में दी हुई है, यू कैन गो थ्रू इट एंड द एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ वायरसेस आर आल्सो गिवन इन योर बुक. जस्ट गो थ्रू दैट पोर्शन ऑन योर ओन. Then how can we prevent our systems from getting infected by any virus? तो उसके लिए आता है टर्म दैट इज एंटीवायरस. अगर हम अपने कंप्यूटर में किसी एंटीवायरस को अच्छे एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा कंप्यूटर उससे बच सकता है. ठीक है, तो बहुत तरह के एंटीवायरसेस आते हैं, बट क्विक हील एंटीवायरस जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड और बहुत ही फेमस है, क्योंकि इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय क्विक हील टेक्नोलॉजीज और उनका यही काम है कि वो नेटवर्क सिक्योरिटी पर काम करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीवायरसेस प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग आवर कंप्यूटर्स फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड बाय एनी ऑफ द वायरसेस. नेक्स्ट इज वो ये कैसे काम करते हैं. सबसे पहले अगर आपने जैसे कोई भी एंटीवायरस अपने में इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, तो वो स्कैन करता है. पहले स्कैन जब करता है, स्कैनिंग होती जाती है, आपकी सारी फाइल स्कैन होती है, फिर वो देखता है कि क्या आपकी फाइल में कोई भी एंटीवायरस मिला है या नहीं. अगर स्कैनिंग के बाद एंटीवायरस मिला होता है तब होता है काम रिमूविंग वायरस का, कि वायरस हमें मिल गया, अब हमको उस वायरस को रिमूव करना है. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिपेयर विजार्ड को. रिपेयरिंग का काम शुरू होता है कि अब वायरस को हटाना है और अपने कंप्यूटर को हमें रिपेयर करना है उस वायरस से. तो रिपेयरिंग का काम शुरू होता है. तो रिपेयर क्या क्या हो सकता है, या तो हम रिपेयर करें उस फाइल को, ठीक, या फिर उस फाइल को हम डिलीट ही कर दें. ठीक, वायरस भी डिलीट हो जाएगा, फाइल भी डिलीट हो जाएगी. और जब रिपेयर करते हैं तो वायरस डिलीट होता है लेकिन फाइल
रहती है, फाइल को हम लोग सही कर देते हैं और उसको रखते हैं, और डिलीट में दोनों चीजों को हटा देते हैं। थर्ड टाइप होता है क्वारंटीन करना। क्वारंटीन आप लोग अब इस टर्म से बहुत ही फेमिलियर होंगे, क्योंकि आजकल क्वारंटीन डेज चल रहे हैं और हम लोग अपने घरों में, हम लोगों से कहा गया है कि हम लोग लॉकडाउन है अपने घर में। तो यहाँ पर भी वही टर्म यूज होता है क्वारंटीन, जिसमें हम लोग अपना जो भी हमारी फाइल इन्फेक्टेड है वायरस से, उसको हम लोग अलग जगह पर रखते हैं, जिससे कि वो किसी और को, किसी और फाइल को या हमारे किसी और फोल्डर को, कोई और डेटा को इफेक्ट ना कर सके। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं क्वारंटीन। और वो तब होता है जब हमें मिल नहीं पा रही होती है वो पर्टिकुलर फाइल, जहां से ये जिस फाइल को वायरस ने इन्फेक्ट किया होता है, वो फाइल हम ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं एग्जैक्टली उसकी लोकेशन, तो इस वजह से उसको हम लोग क्वारंटीन कर देते हैं। नेक्स्ट इज आपको अपने वायरस को कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम अपडेट जरूर करना चाहिए अपने एंटीवायरस को, वरना फिर वो उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में बिजनेस होता है ऑनलाइन बिजनेस, जिसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग, जिसमें बायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, और ऑनलाइन उसमें शॉपिंग होती है। जैसे आपने साइट्स देखी होंगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, स्नैपडील, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो ई कॉमर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसकी अच्छी मतलब एफिशिएंसी से मिलती है, और ये होता है कि स्पीड भी अच्छी रहती है, और कस्टमर टू बायर का, वो कस्टमर टू सेलर का रिलेशनशिप भी सही मेंटेन रहता है। हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन। Children, the next and the very important topic is cyber crime। जो क्राइम, जैसे ऐसे तो क्राइम जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्राइम ऑनलाइन बेसिस पर होता है, इंटरनेट के थ्रू कोई अगर आपके डेटा को स्टील करता है या बिना आपकी परमिशन के उसको एक्सेस कर लेता है, वो होता है साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कोई आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा हो, या सपोज आपकी कोई आईडी, किसी ने आपकी फेक आईडी बना लिया और उसको एक्सेस कर रहा है आपके नाम से, या फिर सपोज कोई बहुत एम्बिगुअस टाइप के कमेंट्स कर रहा है आपके प्रोफाइल पर, तो ये सारी चीजें होती है साइबर क्राइम। या फिर कोई फाइनेंशियल चीज लाइक आपका कोई बैंक अकाउंट हैक कर लिया या पासवर्ड हैक कर लिया, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं साइबर क्राइम के। और साइबर क्राइम से हम लोग कैसे बच सकते हैं? चिल्ड्रन ऑफ kids should be made very aware of this thing। Parents should take care of the children कि वो लोग किसी unknown वेबसाइट पर ना विजिट करें। और स्पेशली अब आप लोगों ने देखा होगा, सब में किड्स का सेक्शन एक अलग बन गया है, यूट्यूब में भी मिनी प्लेयर बन गया है, जियो सिनेमा में आपने देखा होगा कि किड्स का सेक्शन अलग है, वूट पे देखा होगा वूट किड्स अलग बन गया है, जिससे कि अगर बच्चों को नहीं भी पता है कि उनको किस साइट पर जाना है, किस साइट पर नहीं जाना है, तो उनको वो पर्टिकुलर चीज ही एक्सेस कर पाए, और जो चीजें अडल्ट्स के लिए हैं वो चीजें वो एक्सेस ना कर पाए, जिससे कि कभी भी कोई मिसयूज उनसे ना हो सके। ठीक है, सो गवर्नमेंट भी बहुत सारे मेजर्स लेती है, प्रिकॉशंस लेती है, जिससे कि नेटवर्क को हम लोग सिक्योर कर सके, और जो डेटा ट्रांसमिशन हो ओवर अ नेटवर्क वो सही से हो सके, किसी भी तरह के इंट्रूजन या किसी भी तरह के अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचा जा सके, जिसके लिए इंक्रिप्शन किया जाता है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि कोडिंग करके, जैसे यहां से सेंडर और रिसीवर के बीच कोड लैंग्वेज में सेंडिंग एंड रिसीविंग हो। जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, कि आप जो भेज रहे हैं बस आपको पता है, सेंडर को पता है, रिसीवर को पता है, सर्वर उसको डिकोड नहीं कर रहा है। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में आप लोग डिटेल में आप फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही था। सो इन दिस चैप्टर all the topics that are included, I have covered it. Go through the chapter very carefully because ये बहुत इंटरेस्टिंग भी आपके लिए होगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और you will have interest in this. So the notes of this chapter you will get on School Mitra app. You can download and do the copy work there, from there. And till then, bye bye and take care.